श्री माधोपुर के अरनिया में किन्नर के साथ हुई हैवानियत के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। मामले को लेकर डीवाईएसपी उमेश गुप्ता ने खुलासा करते विस्तृत जानकारी दी है। श्रीमाधोपुर डिप्टी उमेश गुप्ता ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि किन्नर ने खुद ही इस पूरी घटना को रचा था। मामले की जांच के दौरान यह पूरी घटना झूठी पाई गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी सचिन द्वारा सामान्य मारपीट करना और शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला पाया गया है। किन्नर ने मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए खुद ही सारी साजिश रची थी। खुद ने ही उसने अपने कपड़े उतारे और प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाली थी, जिससे वह बेहोश हो गई। जांच में सामने आया है कि सचिन के कारण उसका घर छूट गया था। किन्नर समाज के गुरु ने भी उसको बहिष्कृत कर दिया था। वहीं सचिन ने शादी के लिए भी मना कर दिया था, जिससे परेशान होकर उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में श्रीमाधोपुर थाना अधिकारी जय सिंह बसेरा, उप निरीक्षक मुकेश कुमार, उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह, कांस्टेबल किशन लाल, जगरूप सिंह, भागीरथ मल, अनिल कुमार, शीशराम, दिलीप कुमार, हरि सिंह, महेश कुमार, राजवीर सिंह, पोखरमल, राकेश कुमार, नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, सुनीता, सरोज और महेंद्र की अहम भूमिका रही। वहीं मामले में आरोपी सचिन द्वारा सामान्य मारपीट करना और शादी का झांसा देकर रुपए हड़पने का मामला पाया गया, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार 29 अप्रैल को सुबह 7:50 पे हमारी श्रीमाधोपुर पुलिस को सूचना मिली कि मेहरौली से अरनिया जाने वाली रोड, जिसपे लगभग 2-2.5 किलोमीटर पे स्कूल है, कृष्ण नगर है, उसके साइड में जोहड़ है, गड्ढे हैं, वहाँ पे कोई महिला नग्न अवस्था में पड़ी हुई है। तो उसके क्रम में तुरंत रेस्पॉन्ड करते हुए, गंभीरता को देखते हुए श्रीमाधोपुर पुलिस हमारे डीओ वहाँ पहुँचे और उसको लेकर श्रीमाधोपुर CSC में पहुँच गए और वहाँ पे उसको दिखाया। डॉक्टर ने अंडर ट्रीटमेंट देखा उसको, तो उसके एनस में लकड़ी का डंडा फंसा हुआ था 3-4 इंच, उसको निकाला और उसको इलाज के लिए सीकर SK हॉस्पिटल रेफर कर दिया। थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान ही उसको होश आ गया। वो डंडे के कारण बेहोश अवस्था में थी। तब उसने अपने पर्चा बयान में बताया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ और दमोह MP वहाँ की रहने वाली है। जब ये 12-13 साल की थी तो घर वालों ने किन्नर होने के कारण किन्नर समाज के लोगों के साथ इसको भेज दिया और पिछले 7-8 सालों से जयपुर में रह रही थी, ट्रांसपोर्ट नगर में रह रही थी। और तो इसने बताया कि मैं 1 साल पहले सिंधी कैंप पर ये सचिन बलाई नाम का लड़का है, इसके संपर्क में आई, जो मेहरौली का रहने वाला है। तो इससे इसको प्रेम हो गया। प्रेम होने के कारण इसने सचिन को लगभग 7-8 लाख रुपए दे दिए और सचिन ने इससे शादी का वादा भी किया। तो वादा तो कर लिया, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये इससे कट ऑफ रहने लग गया, जिसके कारण ये दिनांक 28 को शाम को 4 बजे मेहरौली आई और इनके घर पे पहुंच गई। उसके बाद में जब ये वहाँ पहुंची तो इसने नॉक किया। नॉक करने पर सचिन बाहर आया और इसके घर से इसने कहा कि मेरे से शादी करो। तो जितने में कोई लेडी बाहर आई और उन्होंने इसको धक्का देकर कहा कि जाओ, यहाँ पे कोई नहीं। तो ये वापस रिंगस चलेगी। ये 6 बजे फिर वापस आई। जब ये वापस आई तो इसके साथ फिर वही धक्का मुक्की करके और इसको वापस भेज दिया और थोड़ी बहुत मारपीट भी इसने सचिन ने की इसके साथ और ये फिर चली गई। और इसने बताया कि फिर रात को 11 बजे मैं वापस जयपुर जाके वापस 11 बजे फिर इनके घर पे आ गई। घर पे आई तो मैंने इनको नॉक किया। नॉक करने पर इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा जब मैंने ज़्यादा नॉक किया तो दरवाज़ा खोला। फिर मैं जाने लगी, मेरे पीछे पड़ गए और ये पीछे भागते रहे और जहाँ पे मैंने जगह बताई जोहड़, वहाँ तक इसको ले गए और इसके साथ मारपीट की और सचिन ने इसके साथ में गुदा में सेक्स किया और उसके कारण ये बेहोश होकर गिर गई, जिसके क्रम में हमने मुकदमा नंबर 131 देर रात उस दिन दर्ज कर लिया था। फिर हमने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए SP साहब श्रीमान प्रवीण नायक जी और एडिशनल साहब श्रीमान गिरधारी लाल जी के नेतृत्व में मैं और हमारे थानाधिकारी जय सिंह जी और श्रीमाधोपुर थाने की टीम, थानाधिकारी अजीतगढ़ मुकेश सेपट और उनकी टीम गहन अनुसंधान गंभीरता को देखते हुए शुरू किया। इसने जो टाइम बताया था वो 11 बजे बताया था यहाँ पे कि 11 बजे मैं वापस जयपुर से आ गई। तो उसके क्रम में फिर हमने सारे 150 के आसपास CCTV फुटेज देखे, यहाँ मेहरौली में देखे, रिंगस में देखे, तो कुछ भी इसमें नहीं मिला। फिर उसके बाद में इसने पूछा गया तो
पता लगा कि ये जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर में आलोक दुबे नाम के व्यक्ति के साथ 4 साल से रह रही थी। तो फिर वहाँ से जाके हमने सीसीटीवी देखना शुरू किया तो इसने 2:10 पे वहाँ से इसकी लोकेशन वहाँ पे 2:10 पे निकल रही थी ऑटो से, और यहाँ पे ये वापस 4:30 बजे रिंगस बीकानेर स्टैंड पे आती है और एक इओन गाड़ी किराए से करती है। इओन गाड़ी को लेकर वापस ये यहाँ पे महरौली पहुँचती है और महरौली पहुँच के ये वापस उसके घर पे नॉक करती है। तो फुटेज में इओन गाड़ी आ रही है और वहाँ पे ऑटो आ रहा है, ऑटो ड्राइवर से तफ्तीश की गई, इओन वाले से तफ्तीश करी। उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसने बताया स्वयं ने कि मैं यहाँ पे आई और इनके घर पे मैंने नॉक किया तो इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसी दौरान वहाँ पे मॉर्निंग का सा टाइम हो गया था, 4:30-5 बजे, तो कुत्ते भौंकने लग गए। तो कुत्ते को भौंकने को कुत्तों की वजह से ये वापस भागी। ये भागते भागते वहाँ पे जोहड़ वाली जगह पे पहुँच गई। तो कुत्तों के डर से ये वहाँ पे कोई तार होंगे जिसपे उलझ के गिर गई। जो इसका मकान था ना उसके बीच में ही गिर चुकी थी, तो इसके वो खरोंच वगैरह जो उसमें लग गई थी। और वहाँ पहुँच के जब इसको ये लगा कि सचिन मेरे से शादी नहीं कर रहा, बेसिक रीजन इसका जो ये था कि सचिन इससे शादी नहीं करता है ये, तो इसको लेकर ये इमोशनल थी। तो वहाँ जाके इसने फिर इसको लगा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, जब ये परेशान कर रहा है मेरे को शादी नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं मैं ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट करूँ जिससे इनके साथ में कोई बड़ी चोट हो, ये लोग इनको तकलीफ पहुँचे। इस वजह से इसने वहाँ पे अपना मोबाइल और पैसे थे तो जिस जगह ये मिली उसके पास में ही छुपा दिए और उसके बाद में ये लेट गई और इसने खुद ने ही अपने हाथ से अपने एनएस में कोई वो जो लकड़ी मिली थी वो खुद ने डाली और उसकी वजह से बेहोश हो गई। तो ये चीज़ इसके इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। नहीं, आरोपी ने दुष्कर्म करने की कोई बात स्वीकार भी नहीं की और इसने स्वयं ने भी बताया कि उसने इसके साथ ऐसा कोई काम नहीं किया है। उसका इससे सिर्फ आमना सामना हुआ जिसमें उसने 3-4 थप्पड़ इसके मारे हैं। वो 6 बजे की घटना है, बताया था मैंने। 6-6:30 उस टाइम तो इसका आमना सामना बताया ना, घर पे नॉक किया तो बाहर ही नहीं निकले थे, तो वो शाम को 6 बजे ही इसके थप्पड़ मारे थे उस टाइम। उसमें फिर इसने इसको वापस आश्वासन दे दिया कि मैं तेरे से शादी कर लूंगा और उसमें राजीनामा हो गया। उसमें ये 151 में गिरफ्तार होकर 2 दिन जेल से भी रह के आया था। ये बात इनके किन्नर समाज में चली गई, किन्नर समाज के लोग भी वहाँ गए, तो इसका जो गुरु था उसने इसको अपने उससे निकाल दिया, किन्नर समाज से इसको एक तरह से बहिष्कृत कर दिया। और इसके घर वालों को जब इस बात का पता चला तो घर वालों ने भी इसको अपनाने से इनकार कर दिया। तो इससे ये व्यथित थी कि मैं सचिन की वजह से न मेरे घर वाले भी छूट गए और मेरा किन्नर समाज भी छूट गया, ये अब मेरे से शादी नहीं कर रहा। तो इस तरह का एक इसके ऊपर प्रेशर बनेगा तो ये मेरे से शादी कर लेगा। सिर्फ घटना की जो सत्यता है वो इतनी पाई गई है कि शाम को 6 बजे ये जब उसने इसके साथ 2-3 जो थप्पड़ मारे थे और पैसे शादी का झांसा दे करके पैसे लेना पाया गया, ये इतनी घटना सत्यता है। सर मामले में शादी का झांसा दे करके और पैसे हड़पने के मामले में सचिन की गिरफ्तारी की गई है।